एक गरीब लड़का जिसका जन्म गुजरात के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था और आगे चलकर इसने 4000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी है बालाजी वेफर्स के फाउंडर चंदू भाई वीरानी की। चंदू भाई वीरानी अपने भाइयों और परिवार के साथ गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव धुंधोरा जी में रहते थे। इनके पिता पोपट राम जी भाई एक किसान थे जो अपने 3 बेटों चंदू भाई, भीकू भाई और मेघजी भाई के साथ यहाँ पर फार्मिंग करते थे। पर बारिश न होने के कारण इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से पोपट राम जी भाई ने अपनी जमीन बेच दी। सन 1972 में वीरानी ब्रदर्स ने 20,000 रुपए जो जमीन बेचकर कमाए थे उनसे एक फार्मिंग इक्विपमेंट बिजनेस स्टार्ट किया। काफी मेहनत करने के बाद भी ये यहाँ पर सफल नहीं हो पाए और अपना पैसा खो दिया। जिसके बाद साल 1974 में चंदू भाई अपने भाइयों के साथ नौकरी की तलाश में राजकोट आ गए। तब इनकी एज सिर्फ 15 ईयर्स थी। राजकोट आते ही इन्होंने एक कॉलेज में एक मेस चालू की और कॉलेज स्टूडेंट को खाना खिलाने लगे। पर इनका ये काम भी ज्यादा दिन नहीं चला। जिसके बाद इन्होंने एक सिनेमा हॉल एस्ट्रोन सिनेमा हॉल में चंदू भाई को एक गेट कीपर की जॉब मिली। धीरे धीरे चंदू भाई की मेहनत, लगन और ईमानदारी के दम पर सिनेमा हॉल के मालिक ने इन्हें थिएटर की कैंटीन का ठेका भी दे दिया। शुरुआत में इन्होंने थिएटर में मसाला सैंडविच बनाकर बेचे, जिनसे इन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। पर जो सैंडविच बच जाते थे उनमें ये प्रॉफिट लॉस में बदल जाता था। फिर इन्होंने वेफर्स बनाने के बारे में सोचा और ये काम शुरू कर दिया। इसके लिए इन्होंने वेंडर ढूंढे जो इन्हें चिप्स प्रोवाइड करा सके। पर 15 मिनट के इंटरवल में वेंडर के लेट होने से चिप्स बेचने में काफी देरी हो जाती थी और चिप्स बच जाते थे, जिनसे इन्हें काफी लॉस होता था। जिस वजह से चंदू भाई ने कई वेंडर्स बदले पर फिर भी काम नहीं बन पाया। जिसके बाद चंदू भाई ने डिसाइड किया कि क्यों ना खुद ही चिप्स बनाए जाए और फाइनली सन 1981 में चंदू भाई ने एक जगह किराए पर ली और अपने दम पर खुद वेफर्स बनाना स्टार्ट किया। चंदू भाई खुद ही चिप्स बनाते थे, इसलिए इन्होंने क्वालिटी को भी मेंटेन रखा, जिस वजह से चिप्स बहुत पॉपुलर हो गए। पर अब चंदू भाई वीरानी अकेले थे चिप्स बनाने वाले, तो इन्होंने अपने काम के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस काम में लगा दिया। और चंदू भाई खुद चिप्स को सेल करने कई थिएटर्स में गए, कई रिटेलर से बात की और कई शॉप पर भी गए और ज्यादा से ज्यादा अपने वेफर्स सेल किए। धीरे धीरे कई गुना काम बढ़ चुका था और परिवार के मेंबर्स भी इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। तब इन्होंने मशीन लाने के बारे में सोचा, पर मशीनों की कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि वो मशीन खरीद नहीं पाए और इन्होंने खुद ही मशीनों का नॉलेज लिया और मार्केट से मशीनों के खुले पार्ट्स लाकर खुद ही अपने हाथों से मशीनें बनाई और काम को शुरू किया। जिसके बाद साल 1992 में चंदू भाई वीरानी ने बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। सन 2002 में राजकोट में एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किया, जो उस वक्त देश में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, जो नमकीन और स्नैक्स के लिए फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट बनाए गए। जिसके बाद इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एरिया वाइज फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने गुजरात का 90% मार्केट कैप्चर किया। उसके बाद कई स्टेट राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी और गोवा जैसे चारों स्टेट में अपना बिजनेस फैलाया। चंदू भाई ने इन चारों स्टेट में 70% से ज्यादा मार्केट कैप्चर किया। अब ये 11 से ज्यादा स्टेट में मौजूद है। 5 स्टेट में तो इनकी लीडरशिप मौजूद है एंड बाकी के 7 स्टेट में ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। इन्होंने एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट्स बनाए। आज इनके पास 65 से ज्यादा वेराइटी के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट के दम पर लंबे समय तक नहीं चल सकती है, क्योंकि हर स्टेट के लोगों का टेस्ट भी अलग अलग होता है। इसलिए इन्होंने 23 फ्लेवर के नमकीन बनाए, जिसमें यमी स्टिक्स, खट्टा मीठा मिक्स, पंजाबी तड़का, आलू सेव और 14 फ्लेवर्स के वेफर्स मसाला मस्ती, टोमेटो ट्विस्ट, पेरी पेरी, स्टेक अप नमकीन। इसके अलावा 14 तरह के वेस्टर्न स्नैक्स, जिसमें गिप्पी हॉट नाचोस, टोमेटो सालसा नाचोस, नूडल्स फ्लेमिंग थे। इनकी मार्केटिंग इतनी बढ़िया है कि सारे प्रोडक्ट बहुत ही फास्ट सेल हो जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो पहले से ही अच्छी है और साथ ही ये मार्केट के कंपैरिजन में 13% ज्यादा माल देते हैं। और इनका स्लोगन है हवा कम वेफर्स ज्यादा और फ्लेवर वाह वाह। ये स्लोगन हवा बोलकर अपने कॉम्पिटिटर को पीछे कर देता है और साथ ही वेफर्स ज्यादा बोलकर अपनी यूनिकनेस भी दिखा देते हैं। जब बालाजी वेफर्स कंपनी मार्केट में हर तरह से आगे थी, तब एक कंपनी की ओर से चंदू भाई वीरानी को 4000 करोड़ रुपीस का ऑफर आया। पर चंदू भाई वीरानी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और बोले कि मेरी कंपनी मेरे बच्चे के समान है और मैं मेरे बच्चे को नहीं बेचता। और इनकी यही बात इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। ये सन 2003 में मशीनों का यूज कर रहे थे, तब दुनिया हाथ से पोटैटो चिप्स बनाती थी। आज के टाइम पर ये 8 लाख केजी वेफर्स और 10 लाख केजी नमकीन पर डे बनाते हैं। इनके 4 हाईटेक प्लांट है, जिसमें से 3 गुजरात में और एक इंदौर में
में है। ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पोटैटो वेफर कंपनी है। फर्स्ट तो आज भी ऑब्वियसली पेप्सिको लेज है, क्योंकि लेज पूरे इंडिया लेवल पर प्रोडक्शन करता है, तो वही बालाजी वेफर्स रीजनल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं और साथ ही ये वेस्टर्न मार्केट के सबसे बड़े रीजनल प्लेयर है। बालाजी का मेन मकसद सभी एज ग्रुप्स के लोगों को सबसे सस्ती कीमत पर एक अच्छी क्वालिटी के स्नैकिंग प्रोवाइड करना है। आज सुल्तान ऑफ वेफर्स के टाइटल से सम्मानित बालाजी वेफर्स ने 2021 में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर किया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।